आज बच्चों हम एमएससी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एमडीयू में 2019 में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमएससी एंट्रेंस के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर आपको भी पता है क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आपको एक हिंट मिल जाती है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। तो हम एमएससी जो एंट्रेंस हुआ था केमिस्ट्री के लिए 2019 में एमडीयू में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। ये जो आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है, आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। अब सबसे पहले देखिए, अगर आप हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप Cl को अगर देखें, ठीक है, Cl की अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है, या फिनॉल में ये रिएक्शन पढ़ते थे कि तब भी Cl होता है और तब आप उसको क्या कर देते हैं, हीट करते हैं और H2O से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, OH आ जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और यहाँ पे वार्म का मतलब इसीलिए लिखा गया, अगर सिर्फ H2O होता तो OH आने में यहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्या देनी पड़ती है, फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। इसी वजह से इन्होंने सीधा यहाँ पे वार्म लिख दिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में ये जो रिएक्शन है वो हो रही है। तो यहाँ क्या बनने वाला है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सिर्फ फिनॉल बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, या पिक्रिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पिक्रिक एसिड बन जाएगा क्योंकि NO2 पे तो कोई फ़र्क आएगा नहीं बच्चों, NO2 एज इट इज़ रहेगा जैसा वो है। ठीक है, यहाँ पे भी NO2 और ऊपर आ जाएगा OH और इसी को आप क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, A। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे भी घुमा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, ए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ NaOH ऑन। ठीक है, इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये कंडीशन दे दी है सारी की सारी, आपको पता है NaOH की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड वहाँ पे बनता है। ठीक है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन है। अब आपको ये जो दे रखे हैं, ये सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये पहचानना है इनमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। देखो, ना तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, ना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा पोजीशन कौन सी होती है बच्चों, वो भी ध्यान से सुनो। जैसे जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बाद वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और ना तो यहाँ पे है, समझ गए। तो जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद कार्बन होना चाहिए, उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसी को आप अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन में क्या बन सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो करेक्ट है वो है C। अब नेक्स्ट देखो, विच हैव एसिडिक H बट नॉट रिएक्टिंग विद NaHCO3। कौन सा एसिडिक H है, एसिडिक H है होना चाहिए। ठीक है, एसिडिक H जो कि NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करता। अब आप तब टेस्ट पढ़ रहे थे, क्लास 12th में आपने पढ़ा था, वैसे बाद में भी पढ़े होंगे, कि कार्बोक्सिलिक जो है वो रिएक्ट करता है NaHCO3 से, जो कि उसका टेस्ट करने के लिए क्या होता है, रिएजेंट माना जाता है। ठीक है, और फिनॉल ये रिएक्शन शो नहीं करता। फिनॉल बच्चों NaHCO3 के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, हालांकि इसका H एसिडिक माना जाता है, फिर भी ये रिएक्शन शो नहीं करता है। ये इसीलिए आप इसको क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे, और ये एसिडिक भी है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन रहेगा NH3, ये तो बेसिक ही है, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं फिर। ठीक है, तो आप कौन सा करेक्ट मानेंगे, फिनॉल जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव अटैक दी फॉलोइंग। इनमें से जो NO2 पॉजिटिव है किस पे अटैक करने वाला है, और इनमें से कौन से जो ये जो आपको एलिमेंट दे, ये जो ग्रुप दे रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव अटैक दी फॉलोइंग। इनमें से अटैक करेगा और कहाँ पे बच्चों, मेटा पोजीशन पे। कौन से, ये जो पूरे कंपाउंड दे रखे हैं इनमें से कौन से कंपाउंड पे NO2 पॉजिटिव मेटा पोजीशन पे आने वाला है। आपको दो बात समझनी है,
एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। डोनेटिंग जो नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, वो आने वाला ग्रुप उनमें कहाँ पे आता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या तो पैरा पे। और जो भी विड्रॉइंग नेचर के ग्रुप होते हैं वहाँ पे जो भी ग्रुप आता है बच्चों वो आता है मेटा पोजीशन पे। जैसे अगर यहाँ पे कुछ लगा हुआ है तो ये पोजीशन जो है ये है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये दोनों कौन सी है, मेटा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन तो डोनेटिंग है और कौन विड्रॉइंग है। ठीक है, NO2 है, सबको पता है विड्रॉइंग नेचर होता है, तो यहाँ पे तो 100% मेटा पोजीशन पे ही आएगा। ठीक है, किस पे आएगा, मेटा पे। तो ये तो करेक्ट हो गया, मतलब सेकंड ऑप्शन पे तो आएगा ही आएगा। अब ये देखो, अब ध्यान से समझना, एक तरीका है याद रखने का कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या कौन डोनेटिंग होगा और कौन विड्रॉइंग। अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होता है, ध्यान से सुनो, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव ग्रुप जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो वो कैसा मिलेगा आपको, डोनेटिंग नेचर का। कैसा मिलेगा, डोनेटिंग। जैसे बच्चों OH है, आपको सबको पता है ये लोन पे डोनेट करेगा, है ना, बात समझ गए। यहाँ पे अगर Cl होता तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो सीधा अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हैं तो वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर कार्बन के साथ, ठीक है, बेंजीन से सीधा कार्बन जुड़ा है और उसके बाद कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कार्बोक्सिलिक जोड़ दूं या फिर मैं क्या जोड़ दूं, एल्डिहाइड, तो बच्चों वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, है ना। ठीक है, अब देखो, मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन है, फिर Cl3 है, पहले कार्बन है और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसका मतलब ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। बात समझ में आ गई, मतलब पहला भी मेटा पोजीशन पे ही NO2 पॉजिटिव का अटैक करवाएगा, सेकंड भी कहाँ पे करवाएगा, मेटा पोजीशन पे। अब इसको भी ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको क्या बताया है कि अगर डायरेक्ट क्या जुड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होता है, तो वो मेनली कैसा रहेगा, डोनेटिंग। ठीक है, पर बच्चों यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया इन्होंने। क्या चेंजमेंट कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने 3 कर दिया है, ये NH3, और यहाँ हो गया है पॉजिटिव। अब तो इसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, अब तो ये चाहेगा कि मुझे कोई दे जाए, क्योंकि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब ये भी अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जैसे बिहेव करेगा। डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं, खुद पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है तो देगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी NO2 पॉजिटिव मेटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। ठीक है, मतलब इन तीनों में, यहाँ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो डोनेटिंग है, लोन पेयर भी है और ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये तो या तो ऑर्थो पे भेजेगा या तो पैरा पे। समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट में क्या है, आपको ये दे रखा है भाई CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, और आपको पहली जो रिएक्शन करनी है वो करनी है MgBr के साथ। ठीक है, सीधा सीधा आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, ग्रिग्नार्ड बनेगा, तब भी Mg ईथर आ जाए और साथ में यहाँ पे कोई हेलाइड हो तो यहाँ सीधा क्या आ जाएगा, ये Mg बन गया ना, ग्रिग्नार्ड। ठीक है, अब तब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ की जाती है, तब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ की जाती है, और बाद में हाइड्रोलिसिस भी कर रखी है, तो आप सबको पता है कार्बोक्सिलिक बनता है। क्या बन जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो ऊपर CH3 रखो, यहाँ कार्बोक्सिलिक बना दो, कार्बोक्सिलिक बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका तो ऑक्सीडेशन क्या ही करेगा, क्योंकि इससे आगे तो कुछ जाएगा नहीं। CH3 का ऑक्सीडेशन हो सकता है, CH3 का जैसे ही ऑक्सीडेशन करते हो कार्बोक्सिलिक बन जाता है, COOH। ठीक है, ये बन गया। यहाँ भी क्या आ गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक, और यहाँ भी क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ठीक है, उसमें हीट कर रखा, बस क्या कर रखा, हीट। अब आपको ये ध्यान रखना है, हीट करेंगे तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। क्या है, आप क्या निकाल देंगे, H2O यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और H2O बाहर जैसे ही जाएगा तो अब आपको पता है एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। तो ना तो ये बनने वाला है क्योंकि इसकी तो ऑक्सीडेशन हो चुकी है, तो ये तो पहले ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता,
और यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। इस ऑप्शन में क्या है, ये यहाँ पे ये सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब हम 2019 वाला पेपर है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम जितने भी एमएससी एंट्रेंस के जो पेपर हैं जो एमडीयू ने लिए हैं, मतलब आपके लिए एक प्रीवियस ईयर की तैयारी हो जाएगी, तो वो हम कंप्लीट करेंगे।